जय श्री राम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसमें मैं प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें। तो जैसे ये प्रॉपर्टी रहती है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे पहले इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें 2/3 इंटू 5/11 प्लस 2/3 इंटू 6/11 इक्वल टू 2/3। इसमें प्रॉपर्टी ये 2/3 दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका 2/3 का मल्टीप्लाई 5/11 से भी हो रहा है और 2/3 का मल्टीप्लाई 6/11 से भी हो रहा है। यानी कि 2/3 दोनों नंबर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि दोनों नंबर के साथ में बटा है। तो जब कोई भी एक नंबर दो नंबर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट रहता है तब प्रॉपर्टी रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे 2/3 इंटू 5/11 प्लस 2/3 इंटू 6/11 ये फॉर्म रह सकती है और ये वाली फॉर्म भी रह सकती। ये वाली भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव में ही रहेगी। जैसे 2/3 कॉमन निकाल लेंगे तब बचेगा 5/11 प्लस 2/3 ये कॉमन में आ जाएगा, तब इधर बचेगा 6/11। यानी ऐसी कंडीशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगी क्योंकि ये 2/3 है। इसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 5/11 से भी होगा, फिर प्लस लगा के 6/11 से भी होगा। यानी कि कोई एक नंबर जब दो नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनमें वैल्यू के स्थान चेंज होंगे, यानी इनकी जो जगह है वो चेंज होगी। जैसे कि कोई नंबर है 5+4 या 5×4 प्लस में और मल्टीप्लाई में ही यूज होगी। 5+4। अब हमें ज़रूरत है कि 4 को पहले लिखें और 5 को लिखें बाद में। जब इस तरीके से लिखेंगे, यानी जो लास्ट सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट में लिखें और ये जो फर्स्ट में इसे सेकंड में लिखें, लास्ट में लिखें, तब ऐसी कंडीशन में रहती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इनके प्लेस चेंज होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इनके स्थान चेंज होंगे। यानी ऐसे मान लेंगे कि दो बच्चे अगर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन करेंगे तो टीचर क्या करेगा, इनको इनकी जगह चेंज कर देगा। यानी कि पहले वाले को लास्ट में बिठाल देगा, लास्ट वाले को फर्स्ट में बिठाल देगा। जब कम्युनिकेशन करेंगे तब इनकी प्लेस चेंज कर देगा टीचर। यानी कि कम्युनिकेशन से इसे याद रख लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लेस चेंज होंगे यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा एक नंबर। अब एसोसिएटिव में जैसे नंबर रहते हैं 3, ये प्लस में और मल्टीप्लाई में दोनों में ही यूज होती है प्रॉपर्टी, माइनस में और डिवाइड में यूज नहीं होंगी। तो 5×4×3 और इक्वल के बाद में भी नंबर यही रहेंगे, सेम नंबर रहेंगे 5×4×3। लेकिन इन्हें सॉल्व अलग तरीके से करेंगे। जैसे एसोसिएटिव में जैसे इक्वल के पहले ये वाले दोनों सॉल्व करें, 5 को बाद में मल्टीप्लाई करें, 5 से पहले इन्हें सॉल्व करें और इक्वल के बाद में ये फर्स्ट वाले नंबर सॉल्व करें, 3 का मल्टीप्लाई बाद में करें। जब ऐसा करेंगे तब रहेगी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले दो वैल्यू सॉल्व होंगी, सॉल्व करेंगे पहले दो वैल्यू और थर्ड को करेंगे बाद में। इक्वल के बाद में इनसे जो अलग होंगी वो पहले सॉल्व करें और जो बचेगी उसे बाद में सॉल्व करें। तब ऐसी कंडीशन में रहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्लस में और मल्टीप्लाई में दोनों में ही यूज होती है दोनों में। और डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई भी एक नंबर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यानी ये फॉर्म मिल सकती है और यहाँ ऐसे ही मिल सकती है। जैसे 2/3 का मल्टीप्लाई
5/11 से होगा प्लस, अब 2/3 का मल्टीप्लाई होगा 6/11 से, यानी कि 2/3 दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि बट 2/3 दोनों के साथ बटी है वैल्यू 2/3, तो जब दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट है तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। और कम्यूटेटिव, ये कम्युनिकेशन से याद रख सकते हैं कि बच्चे जब कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, टीचर इनके स्थान चेंज करेगा, प्लेस चेंज करेगा, जब प्लेस चेंज होंगे तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी में, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी कोमा एंगल बी प्लस एंगल डी का दोगुना है। इसमें एंगल ए और एंगल सी को अगर प्लस करें, यानी ए प्लस सी करें, ए प्लस सी करेंगे तब ये बी प्लस डी का दोगुना है, यानी ए प्लस सी 2 टाइम्स है बी प्लस डी के, तो ए प्लस डी 2 टाइम्स है बी प्लस डी के, एंगल बी प्लस एंगल डी के, यानी एंगल ए और एंगल सी ये 2 टाइम्स है एंगल बी और एंगल डी के। तो एंगल ए हमें गिवन है 140, इसकी वैल्यू रख देंगे 140 140 प्लस एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू, अच्छा ये तो फाइंड करेंगे, एंगल सी निकालेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 2 ऑफ एंगल बी। अब ये एंगल बी की वैल्यू, अच्छा बी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, तो यानी कि एंगल बी को ऐसे ही लिख देंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 60 डिग्री है, एंगल डी दिया है 60, तो 140 प्लस एंगल सी 140 प्लस एंगल सी इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, तो 2 ऑफ एंगल बी प्लस 2 का 60 में करेंगे तो 60 का डबल 120। अब इसमें ये 140 और इक्वल के बाद में 120 प्लस का है, इसे पहले लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 120, 120 हो जाएगा इस साइड में माइनस का, इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी और इक्वल के पहले ये एंगल सी प्लस का है, इसे इक्वल के बाद में लिखेंगे तो माइनस का लिखेंगे एंगल सी। 140 में से माइनस करेंगे 120, यानी कि ये बचेगा 20 और ये एंगल बी माइनस एंगल सी, ये 20 वैल्यू आ जाएगी 2 एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, 2 एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू, ये बचेगा 140 में से 120 माइनस करेंगे 20, यानी ये हो जाएगी इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। अब इसमें आगे एंगल बी माइनस एंगल सी, एंगल बी का डबल माइनस एंगल सी 20, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है, तब इसके ऑल एंगल यानी चारों एंगल 360 के रहेंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल होंगे 360 के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम 360 रहता है। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसमें से हमें
ये दोनों वैल्यू गिवन है। एंगल ए दिया है 140, एंगल ए की जगह लिख देंगे इसको लिख देंगे 140 प्लस एंगल बी। एंगल बी नहीं मालूम है तो तब एंगल बी को एंगल बी लिख देंगे प्लस एंगल सी। एंगल सी भी नहीं पता हमें, सी निकालेंगे। एंगल सी और प्लस एंगल डी। एंगल डी क्वेश्चन में दिया है ये 60। एंगल डी की वैल्यू लिख देंगे 60 प्लस 60 इक्वल टू 360। अब एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू ये आएगा 360 और इक्वल के पहले ये 140 प्लस का और 60 प्लस का प्लस के हो जाएंगे 140 और 60 200 यानी 200। इक्वल के पहले, इक्वल के बाद में जाएंगे ये 200 हो जाएंगे माइनस के, यानी 200 माइनस होगा 360 में से। तब एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू आएगी, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, ये माइनस करेंगे 200 को तो 160 आएगा। ये इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब एंगल बी प्लस एंगल सी 160 है और 2 एंगल बी माइनस एंगल सी 20 है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 2b माइनस सी इक्वल टू 20 और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इसी के नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 2 है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 160। ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें सोल्व करेंगे तो ये माइनस का एंगल सी प्लस का एंगल सी कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 एंगल बी और प्लस का 1 एंगल बी, 2 और 1 3 एंगल बी, यानी 3 ऑफ एंगल बी इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो 20 प्लस 160 यानी कि 180। 160 और 20 180। अब एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल बी इक्वल टू 180 और इक्वल के पहले ये मल्टीप्लाई में है 3, एंगल बी के साथ मल्टीप्लाई में, तब ये आ जाएगा डिवाइड में 3 से कैंसिल करेंगे 180 को। 3 6 या 18 और 0 का 0, यानी एंगल बी की वैल्यू आएगी 60। अब एंगल बी 60 आएगा तब एंगल बी की वैल्यू को इसमें रख देंगे इक्वेशन 2 में, यानी यहाँ पर रख देंगे एंगल बी की वैल्यू, यानी इक्वेशन 2 है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 160। ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें रख देंगे बी की वैल्यू। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 160। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 160। अब एंगल बी की वैल्यू आई है 60 प्लस एंगल सी इक्वल टू 160, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 160। अपनी जगह इक्वल के बाद में तब प्लस का ही रहेगा, तो इक्वल के पहले 60 प्लस का है, इक्वल के बाद में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 60, यानी एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 160 में से 60 माइनस करेंगे यानी कि 100 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू होगी 100। ऑप्शन में देखेंगे, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में जो एग्जांपल है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें, और ये सेकंड वाले में, इसमें भी ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट।